तो दोस्तों भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। और अब भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के यूएसए ने जो कदम उठाया है, तो इसके बाद में यकीनन यूएसए भी हमारे इस प्रोग्राम में एक फ्रंट रनर कंट्री के तौर पर सामने निकल करके आने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो यूएसए की जो कंपनियां हैं, ये कभी भी किसी भी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये किसी भी देश को देने के लिए तैयार नहीं होती है। और जब ये तैयार हो जाती है तो इनकी सरकार के द्वारा ऐसा करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार यूएसए ने जो किया है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइंडसेट चेंज आएगा। क्योंकि भारत के और यूएसए के साथ में जो ट्रस्ट इशू हैं ये काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ना केवल हमारी सरकार बल्कि भारतीय जनता भी काफ़ी ज़्यादा कम भरोसा यूएसए के ऊपर जताती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूएसए ने भी ना केवल भारत को बल्कि हमारे जो आम लोग हैं इनको भी अपने ऊपर भरोसा करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया। क्योंकि यूएसए की साइड से पहली बार होगा जब ये इस प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इतिहास में किसी एक ऐसे देश को प्रदान करने वाले होंगे। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या पूरा सिनेरियो है और क्या कदम यूएसए की कंपनियों के द्वारा उठाया गया है, उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यूएसए की जो कंपनी जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स है, तो इनके द्वारा पहले से ही भारत को तेजस MK-1A और साथ में जो तेजस का मार्क 1 वेरिएंट है, तो उसके लिए जेट इंजन की सप्लाई की जाती है। लेकिन अगर आप भारत के पूरे जेट इंजन प्रोग्राम को देखते हैं तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक विदेशी पार्टनर को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए, जो कि सबसे पहले यहाँ पर यूके की रोल्स रॉयस और साथ में फ्रांस की जो साफरान कंपनी है, इन्हीं में से एक होने वाली थी। और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा चांस है ये फ्रांस की साफरान कंपनी के थे, जो कि पहले से ही इनके राफेल फाइटर जेट के लिए भी इंजन बनाती है और साथ ही साथ इनके द्वारा 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट होंगे उनके लिए भी एक एडेप्टिव साइकिल जेट इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है। और इसी के साथ में भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी कारण से फ्रांस की साफरान कंपनी इस सब में सबसे ज़्यादा आगे थी। लेकिन इसमें अगर आप अमेरिकन कंपनी जीई की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पीछे थे। और पीछे होने के कुछ कारण तो ये थे कि भारत के जो ट्रस्ट इशू है वे यूएसए के साथ में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में इनके जेट इंजन को लेकर के जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसके कारण भारत ने इनके ऑफर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपना कम इंटरेस्ट दिखाया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से यूएसए की ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। लेकिन दोस्तों अब यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक्स ने अपनी सरकार के सामने ये डिमांड की है कि इनको अप्रूवल चाहिए, जिसके माध्यम से ये आने वाले समय में ना केवल भारत को जेट इंजन को प्रोवाइड करा सकते हों बल्कि इन जेट इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी भारत के अंदर किया जाए। साथ ही साथ इन इंजन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को प्रोवाइड कराई जाए। और इसके बाद में यहाँ पर भविष्य में डेवलपमेंट को लेकर के जो स्कोप है उसको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों इन तीनों ही चीज़ों के बारे में मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप अमेरिकन कंपनी जीई के F414 इंजन की बात करते हैं, तो ये इंजन कई देशों के कई फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंजन को भारत अपने तेजस MK-2 के अंदर भी इस्तेमाल करेगा, टेडी BF और साथ में जो एमका जैसे फाइटर जेट होंगे वहाँ पर भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस इंजन को हम पहले से ही भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसको लेकर के जो MOU है वो जीई और साथ में भारत के अंदर साइन हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनकी सरकार के द्वारा जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर इस इंजन को कैसे असेंबल किया जाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी HAL को सौंपी जाएगी, जिसके माध्यम से हमारी HAL अपने खुद के जो रॉ मटेरियल्स है उनसे इस इंजन को यहाँ पर बना सकती होगी। इसके बाद रही बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो जैसा कि ये इंजन अभी के लिए लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है, लेकिन इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट आता है जिसे आमतौर पर GE F414 400 इंजन के नाम से जाना जाता है। तो ये लगभग 116 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। तो इस इंजन का भी यहाँ पर भारत को ऑफर किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल अपने जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट होंगे वहाँ पर भी कर सकते होंगे। तो ये इंजन भी भारत को ऑफर किया जाएगा और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर इसका कोर सेक्शन ऐसा है कि इससे हम भविष्य में लगभग 130 किलोन्यूटन तक का जो जेट इंजन है वो भी यहाँ पर डेवलप कर सकते होंगे। और इसी में जीई कंपनी का ये भी कहना है कि अगर भारत इसको भविष्य में अपग्रेड करके 130 किलोन्यूटन का जेट इंजन बनाना चाहता है तो इसका इस्तेमाल हम अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर भी कर सकते होंगे। और ऐसा करने के लिए जीई के द्वारा इसकी जो प्रॉपर कोर टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर भारत को दी जाएगी। तो डेफिनेटली इस प्रकार का ये जो मूव है ये हमारे जेट इंजन प्रोग्राम का ये जो कॉम्पिटिशन है इसके लिए एक गेम चेंजर मूव होगा। और रही बात यहाँ पर ट्रस्ट इशू को लेकर के, तो भारत पहले से ही इनके इंजन
इंजन्स को सिलेक्ट कर चुका है और साथ ही साथ हम इनके कई जो वेपन्स हैं उनको पहले से इस्तेमाल करते हैं, जो कि युद्ध के समय में हमारे फ्रंट लाइन वेपन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं कि भारत यहाँ पर ये सट्टा लगा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण है दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट का, तो ऐसा जो ट्रस्ट है वो सेम अमेरिकन के बीच भी हो सकता है, क्योंकि भारत ऐसे कई एक्शंस लेता है जिसके कारण अमेरिकन को कई बार ये लगता है क्या भारत सच में उनके लिए एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है या फिर नहीं। हालांकि दोनों देशों के बीच में अब जो बॉन्डिंग है और जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो बाइडेन के द्वारा हमारे पीएम मोदी जी को इस समर के दौरान अपने देश में आने के लिए जो इनविटेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दोनों देशों के अंदर जो थोड़े बहुत मनमुटाव है उनको भी यहाँ पर सुलझा लिया जाएगा। तो अब यूएसए ने ये जो कदम उठाया है तो क्या सच में ये भारत के लिए इतना ज़्यादा सीरियस कदम है जिससे कि हमको कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूएसए की जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। यूएसए कभी भी अपने जो फाइटर जेट है और साथ में इनकी ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी देश को ना तो ऑफर करता है, और अगर ये ऑफर करते हैं तो उसके बदले में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मोटी रकम का यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये इतिहास में पहली बार होगा जब जीई के द्वारा ये किसी दूसरे देश को यहाँ पर सप्लाई की जाएगी, और यहाँ पर जीई हमें इस इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये कई फेजेस में यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की अगर भविष्य में जेट इंजन को लेकर के रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बड़ी होती है तो इससे कहीं ना कहीं यूएसए की जीई कंपनी भी यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत फ़ायदा सोचेगी। और अगर आप पहले से ही भारत की जेट इंजन की बात करते हैं तो हमें लगभग अपने जो एम का फाइटर जेट है इनको लगभग 125 की संख्या में शामिल करना है। 100 के आसपास जो टेडी बियर फाइटर जेट है इनको भी शामिल करना है, जो कि दोनों ही ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसके बाद में तेजस MK2 के भी लगभग 200 के आसपास जो नंबर है इनको प्रोक्योर किया जा सकता है। और अगर आप कुल मिलाकर के 2040 तक के प्लान को देखते हैं तो वहाँ पर भारत को 1000 से ज़्यादा जो जेट इंजन है इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और भारत पहले से ही अपने 83 तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए जीई कंपनी को लगभग $700 मिलियन का एक ऑर्डर प्लेस कर चुका है, जिसमें ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जल्द ही अपने जो इंजन्स है ये भारत को सप्लाई करने वाली है। और इन इंजन्स की जो संख्या है ये 100 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पहले से ही यहाँ पर इनके ऊपर ट्रस्ट कर चुका है, जबकि भारत के पास में अपने फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस और साथ में यूके जैसे जो ऑप्शंस हैं ये भी मार्केट में अवेलेबल थे। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या सच में भारत को यूएसए के साथ में एक जॉइंट वेंचर में जाना चाहिए जिससे कि हमको भविष्य में एक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि हम पहले से ही इनके इंजन्स का काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पे करेंगे। तो ऐसे में अगर हमको एक जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इनसे मिल जाती है तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। और साथ ही साथ आप जाकर के मेरे सेकंड चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।